यह दृश्य श्री राम सेना के युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करने का है, जहां श्री राम की वीर और निष्ठावान सेना युद्ध के लिए सजग है। श्री राम के नेतृत्व में उनकी सेना पूरी तरह से संगठित और दृढ़ संकल्पित है। श्री राम के सहयोगी वीर जैसे लक्ष्मण, हनुमान और अन्य वानर योद्धा सभी तत्पर हो चुके हैं और उनके मुख पर विजय का विश्वास है। वे युद्ध भूमि की ओर बढ़ते हुए शक्ति और एकता का प्रतीक बनते हैं। प्रथम दिन रावण की सेना, जो पहले अत्यधिक आत्मविश्वासी थी, अब संघर्ष के बाद हार रही होती है। राक्षसों के योद्धा मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं और उनके मनोबल में गिरावट आ रही है। श्री राम के योद्धा जैसे लक्ष्मण, हनुमान और अन्य वीर अपनी पूरी शक्ति से युद्ध कर रहे हैं और रावण की सेना के तुलना में विजयी हो रहे हैं। यह दृश्य उस क्षण को दर्शाता है जब श्री राम और उनकी सेना के पराक्रम के कारण रावण में भय की भावना उत्पन्न होती है। युद्ध के पहले दिन श्री राम की सेना ने रावण की विशाल सेना को कड़ी टक्कर दी, जिससे रावण का आत्मविश्वास टूटने लगा। रावण, जो पहले अपने बल और शक्ति पर अभिमान करता था, अब पहली बार श्री राम की सेना की वीरता और रणनीति को देखकर थोड़ा भयभीत होता है। उसका मुख चिंता और आशंका से भरा हुआ है, क्योंकि उसे समझ में आने लगा है कि श्री राम और उनकी सेना असाधारण है। यह दृश्य रावण के महल के अंदर का है, जब वह अपने पुत्र मेघनाद को कक्ष में बुलाता है। रावण, जो युद्ध में श्री राम सेना की असाधारण चुनौती से चिंतित और भयभीत हो रहा है, अब अपने पुत्र मेघनाद से वार्तालाप कर रहा है। रावण और मेघनाद के वार्तालाप के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि कुंभकर्ण को उसकी लंबी निद्रा से जगाकर युद्ध में भेजा जाए। अथक प्रयासों के बाद कुंभकर्ण को गहरी निद्रा से जगाया जाता है। रावण और उसकी सेना ने कुंभकर्ण को युद्ध में सम्मिलित करने के लिए हर संभव प्रयास किया, जैसे भारी ध्वनि, नगाड़ों का शोर, हाथियों की गूंज और अन्य हर उपाय को अपनाया। अंततः इन प्रयासों के बाद कुंभकर्ण अपनी गहरी नींद से जागता है। निद्रा से जागने के बाद तनिक उलझन में होता है, परंतु कारण बोध होने के पश्चात वो रावण के महल की तरफ अग्रसर होता है। रावण, जो पहले से ही युद्ध में चुनौती से चिंतित था, अब अपने भाई कुंभकर्ण के महान बल और युद्ध कौशल का सहयोग लेने का निर्णय लेता है। मेघनाद, जो कुंभकर्ण की शक्ति को समझता है, अपने पिता को यह सुझाव देता है और दोनों सहमत होते हैं कि यह कदम रावण की सेना को बल प्रदान कर सकता है और युद्ध की दिशा परिवर्तित कर सकता है।